देखिए, ज़िंदगी में आपको जो भी मिलता है वो दूसरे से मिलता है। आप खुद कुछ नहीं कर सकते। ये 100% बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि आप सबको इस दुनिया में पता हो कि आपको अगर दुःख मिल रहा है या सुख मिल रहा है, वो दूसरे से मिल रहा है। आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। आपको अगर दुःख मिल रहा है तो किसी के द्वारा दिया गया ही मिल रहा है। आपको सुख मिल रहा है तो भी दूसरे के द्वारा मिल रहा है। आप अपने द्वारा सिर्फ आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, न कि सुख और दुख का निर्माण नहीं कर सकते। वो किसी न किसी के द्वारा ही दिया जाएगा, कोई न कोई इन्वॉल्व आपके जीवन में होगा, तभी आपको दुख और सुख मिलेगा। ये 100% सत्य है इस कलयुग में। चलिए, मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि आपके जीवन में अगर ये सब चल रहा है, किसी के द्वारा, यानी आपके कर्म बना हो उसके द्वारा, या किसी के दुख देने के द्वारा, किसी के द्वारा कोई भी क्रिया कराने के द्वारा, और जीवन नरक बनने के लिए जा रहा है, तो सुख भी आपको दूसरे के द्वारा ही मिलेगा। क्यों? अभी मैंने बताया कि दुख भी दूसरे के द्वारा मिलता है और सुख भी दूसरे के द्वारा ही आपको मिलता है। अपने द्वारा स्वयं आपको सिर्फ आनंद मिल सकता है, आनंद की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, आपको दुख मिल रहा है, तो सुख लेने के लिए आपको किसी का सहारा लेना पड़ेगा। मैं वही सहारा देने के लिए आपकी नाव पे आपको संभालने के लिए इस कलयुग में अपने जन्म की स्थापना लेकर के आ चुका हूं। महादेव के द्वारा बताए गए उन सभी प्रयोगों को जो पार्वती के लिए, नंदी के लिए, गणेश के लिए तंत्र कहा है, वही आपको बताने का काम करता हूं। वही आपके जीवन में अच्छा मार्ग दिखाने का काम कर रहा हूं। आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, कोई भी श्रापित दोष लगा है, कोई भी ऐसा योग बना है जिसका कोई भी निस्तारण नहीं हो पा रहा है, तो तुरंत फोन करके अपनी आवाज स्कैन करा लीजिएगा। प्रॉब्लम स्कैन कराइए। उससे मालूम होगा कि आपके जीवन में समस्या क्यों चल रही है और क्या आपको समाधान करना चाहिए। जैसे पितृदोष, कुल दोष, ऋषि दोष, देव ऋण, भूमि दोष, बहुत सारे ऐसे दोष हैं। जल दोष, फल दोष, वृक्ष दोष। किसी जन्म जन्मांतर में अगर फलदार वृक्ष को काट दिया है तो वो दोष कई एक पीढ़ियों तक तबाह कर देगा। जल दोष, आपने जल में ऐसा कृत्य किया है किसी भी योनि में, तो आपके जीवन को नरक बना देगा। भूमि दोष, जिस भूमि पर आप रह रहे हैं, आपको नहीं पता कि आज से 500 वर्ष पहले इस भूमि पर क्या हुआ था। उसका दोष उस भूमि में है और वो आपके जीवन में कनेक्ट हो जाएगा, आपका सर्वनाश कर देगा। ये सब आपकी आवाज से मालूम होगा कि आपकी आवाज में क्या है। उससे क्लियर होने के बाद इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। तो किसी के दिया गया दुख आपके पीछे पड़ा है, तो इसको सुख लेने के लिए आपको हमारी हेल्प लेनी पड़ सकती है। अर्थात कहें तो मैं आपका अपना हूं, आप सब मेरा परिवार है। मैं आपके घर का ही सदस्य हूं। मेरी हर क्षण, घंटा, घड़ी, मिनट यही कामना रहती है, जो मेरे से कनेक्ट होते हैं, कि आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए, आपको सुख की प्राप्ति हो, आपका कल्याण हो। और मैं निवेदन करूंगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये जो जीवन आपको मिला है, 83,99,999 योनियां भोगने के बाद 84 लाखवीं योनि आपको मनुष्य शरीर की मिलती है, अपना कल्याण करने के लिए, अपने पितरों का कल्याण करने के लिए, अपने इष्ट देवताओं को मनाने के लिए, सभी ऋणों से उऋण होने के लिए, उनसे छूटने के लिए शरीर आपको मिलता है, न कि भोग विलास के लिए। हालांकि ये भोग कामना ईश्वर ने डाल के आपके शरीर में भेजा है। ये बड़ा सुंदर एक मार्ग है। इसको जहां भी लगाएंगे परिणाम आपको वही मिलेगा। ये आपके द्वारा तैयार किया गया भोग नहीं, आपके अंदर काम वासना प्रभु ने डाल के भेजी है, इसको चार्ज करके भेजा है। जब जब इसका बटन ऑन किया जाएगा तो एक काम वासना चरम पर होगी। अब इस वासना को कोई अगर अपने शारीरिक संबंध में लगाएगा तो अपने आत्मबल को छीड़ करेगा। कोई इस वासना के लिए अपनी कामयाबी में लगाएगा तो देश का मुखिया बनेगा। कोई इस कामयाबी को अपनी सुंदरता में लगाएगा तो विश्व सुंदर भी बनेगा। कोई इस कामयाबी को अगर तप बल परमात्मा में लगा देगा, वो परमात्मा का अंश इस सृष्टि को चलाने वाला साधु संत योगी बन जाएगा। डिपेंड हम पर करता है कि हम अपनी इस ऊर्जा को किस में लगाएं, हम क्या करें, क्योंकि हमको तो कामना वासना के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। अगर दिखता हो तो सिर्फ धन और वासना, किसी का रूप, किसी का सुंदरता, किसी की चमड़ी से प्यार, किसी की आंखों से प्यार, इसी में फंसे हुए हैं। मैं आपके कल्याण करने के लिए हूं। बस एक बार आप जानकारी तो ले लीजिए कि आपके साथ चल क्या रहा है। बने रहिए, देखते रहिए शिवतंत्र ज्योतिष इंडिया। नमस्ते भाई।